सास ससुर के लिए। ग्रैंडफादर और फादर इन लॉ? फादर इन लॉ। में 5 कमरे हैं, आप कह रहे हैं एक ही कमरा है, किचन और कमरा एक ही में है। लेकिन दूसरे लोगों के हैं, बाकी इसके जो घर में हैं, इसके रहने वाले 2 ही कमरे अलग रहते थे। शादी के कितने दिन बाद की घटना है? लगभग 6 वर्ष 5 माह के बाद। इसके 2 बच्चे भी हैं, बच्चों के स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड किए गए। दोनों को 30-30 हजार रुपए की जमानत कर दीजिए। दिस इज फर्स्ट सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। Applicant 1 and 3, my lord. This is a, You have got paper. You have received paper book. yes, lord. Yes, please. This is a grandmother or grandfather. Applicant 1 and 3. my lord 498 में 3 year conviction, 304B में लाइफ फॉर कन्वेक्शन और सेक्शन 4 डाउरी। आप किस किस के लिए लगाया ये आवेदन आपने? एप्लीकेंट नंबर 1 और 3 डिसीज के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के लिए, सास ससुर के लिए। ग्रैंडफादर और फादर इन लॉ? फादर इन लॉ। यस। प्रोसिक्यूशन स्टोरी जजमेंट पैरा क्रमांक 3 पेज नंबर 61। यस। अभियोजन का मामला संक्षेप इस प्रकार है। रघुवीर सिंह दिनांक 27/9/15 को थाना बरही में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ दिनांक को सूचनाकर्ता प्यारेलाल पिता सुनई चौधरी 45 वर्ष निवासी राम पड़रिया थाना बरही जिला कटनी सूचना दे उसकी भतीजी बहू श्रीमती सुलोचना पत्नी संतोष चौधरी उम्र 27 वर्ष अपने घर में आग से जलकर दिनांक 27/9/15 करीब 10 बजे जलकर मौत हो गई। उक्त सूचना पर उसके द्वारा मर्ग एंटीपेशन 45/15 दर्ज किया गया। मर्ग में नवविवाहित संबंधित होने के कारण एसडीओपी द्वारा जांच की गई। जांच परिषद में मृतका के मां के पक्ष लॉर्डशिप इन दिस केस फ्रेश ऑब्जेक्शन इज अवेटेड लॉर्डशिप। ऑब्जेक्शन ऑलरेडी आ चुका लॉर्ड, पहले आ चुका है। वी हैव फाइल्ड इन मंथ ऑफ फरवरी लॉर्डशिप, बट लॉर्डशिप दिस सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ऑलरेडी फाइल है। यस, फाइल लॉर्डशिप ऑन द मंथ ऑफ जून लॉर्डशिप। तो whether any previous IA was withdrawn? नो फर्स्ट। तो आपका ऑब्जेक्शन आ तो गया है फरवरी। यस यस। नवविवाहिता संबंधित कारण एसडीओपी द्वारा जांच में परिचित मृतका मां के पक्ष की मां श्रीमती मीराबाई, पिता रिग्गा चौधरी, चाचा शिव प्रसाद, नथुलाल चौधरी। कथन में तथ्य प्रकाश मैन मृतका सुलोचना बाई शादी 5/5/2009 के हिंदी रीति रिवाज के अनुसार संतोष चौधरी पिता लल्ली चौधरी ग्राम पड़रिया के साथ संपन्न हुई। शादी के पश्चात ससुर लवली चौधरी साथ बैसखिया बाई पति संतोष चौधरी द्वारा दहेज की मांग को पूर्ति न होने के कारण मृतका को निरंतर परेशान और यातना देने लगे। जांच में मृतका के मां के पक्ष के लोग द्वारा मांग की पूर्ति न होने के कारण मृतका के आग से जलकर संदेश व्यक्त किया गया। जांच में मृतका सामान्य स्थिति से भिन्न पाए जाने से सास ससुर के विरुद्ध प्रथम दृष्टि में दहेज का प्रकरण पाए जाने पर 443/304B/34 का पंजीकृत किया गया। PW4 की स्थिति क्लियर हो जाती है। मैं इसको PW4 का जो स्टेटमेंट है पेज नंबर 18 में। मृत्यु कैसे हुई है? मृत्यु घर में आग लगी थी। इसका पति और सास गई थी दूसरे गांव में, वो आया एसडीओपी के उसमें जांच में भी आया। ससुर खेत पर गया था, पूरा घर जलकर राख हो गया और दरवाजा PW2 के द्वारा तोड़ा गया। गांव के लोग भी आ गए। उसका उसी समय निधन हो गया, बाद में हुआ है? उसी समय हो गया। मैं इसको PW4 को पढ़ देता तो स्थिति की इंडिपेंडेंट विटनेस है, गांव का ही है। पेज नंबर 18 में PW4। मैं आरोपी संतोष आप पढ़िए। मैं आरोपी संतोष लल्ली एवं बैसखिया बाई को जानता हूँ। मृतिका सुलोचना बाई चौधरी को भी पहचानता हूँ। आज से लगभग 2 साल पूर्व की बात है। गणेश उत्सव का समय था। 10 बजे दिन में दादू राम बर्मन के साथ आ रहा था। देखा कि लल्ली चौधरी घर में धुआं निकल रहा था। फिर मैं रोड से देखकर तेजी से आगे बढ़ रही थी। फिर मैंने दादू राम से कहा कि गांव में आवाज लगाओ। लल्ली के घर में पहुंच गया। उस समय घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से लगा था। मैंने दरवाजा में धक्का दिया तो मैंने बड़ी तेजी से दरवाजे में लात मारा तो कमरे के आग लगी थी, सामान जल रहा था। फिर मैंने वहीं पर पानी उठाकर कमरे में डाला। फिर मैंने देखा कि मृतका कमरे में जली पड़ी। मैंने पानी डालते समय अंदर घुसा, तभी देखा मृतका सुलोचना जली पड़ी। जिस कमरे में ये आग लगी है, ये कमरा किचन है या ये कोई अन्य कमरा है? किचन और दोनों सेम लाठी, 2 कमरे ही थे इसके। नहीं, ये इनका रहने का कमरा है या किचन है जिसमें आग लगी है? लक्ष्य किचन भी उसी में है, कमरा भी दोनों, किचन अलग से नहीं। स्पॉट मैप है, रिकॉर्ड पर स्पॉट मैप है। यस लक्ष्य स्पॉट में आया है ना, 2 ही कमरे हैं इसके। कहाँ है बताइए स्पॉट मैप? पेज 52 पर आइए।
यही है स्पॉट में? मैं प्लस नक्शा बना होगा। फिफ्टी टू लॉर्डशिप पे आया। में 5 कमरे हैं, आप कह रहे हैं एक ही कमरा है, किचन और कमरा एक ही में है। लेकिन दूसरे लोगों के हैं, बाकी इसके जो घर में हैं, इसके रहने वाले 2 ही कमरे अलग रहते थे, माता पिता इसके अलग रहते थे। ये कौन है? अशोक चौधरी? अशोक चौधरी इनके परिवार वाले हैं। तो इनके घर के ही लोग हैं ना, यही घर, इनका ही घर है फिर ये। दोनों लॉर्डशिप साथ में बने हुए हैं। अशोक चौधरी, सोनई चौधरी। लॉर्डशिप लल्ली चौधरी इनके, मैंने डॉक्यूमेंट भी है जिसमें फाइल किया हुआ, इनका जो इसमें आया है, लल्ली चौधरी, बसिया भाई और शीला, 3 लोग हैं। सुनील चौधरी मैंने डॉक्यूमेंट में फाइल किया हूं। 2 लोग अलग ही रहते थे। इसमें संतोष, सुलोचना, विकास और विजय, उनके 2 पुत्र पुत्री। यस। लड़के इसी में आगे रेड PW4। मृतिका का पति मां के साथ अपनी मौसी के यहाँ गया था। घर में 2 बच्चे खेत में काम करने गई ये थी। है कौन? बयान देने वाले ये कौन है? ये इलेक्ट्रिक इंडिपेंडेंट विटनेस गांव का है। कोर्ट ने किस आधार पे आपको गिल्टी माना है? लड़के हमको कोर्ट ने दिया इसके मोटरसाइकिल के डिमांड के लिए। 1 PW1 का स्टेटमेंट आया हुआ है इसके पिता का, मोटरसाइकिल की डिमांड। मृत्यु के कितने दिन पहले की, शादी के कितने दिन बाद की घटना है? लड़के 6 वर्ष 5 माह के बाद। इसके 2 बच्चे भी हैं, बच्चों के स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड किए गए। अब मोटरसाइकिल ऑलरेडी इसके पहले से। कोर्ट ने क्या सर्कमस्टेंसेस मानी आपके अगेंस्ट में? कहां पर है वो एनालिसिस, कहां पर है? लड़के मैं इसको पढ़ देता हूँ, PW1 का स्टेटमेंट तो क्लियर हो जाएगा। मैं वैसे रिग्गा चौधरी PW1 पेज नंबर 9 में ये मैं अभी बैसखिया भाई संतोष लल्ली को रिलेशन भी बताते जाइए ना, कि जिसका आप पढ़ रहे हैं बयान, उसका मृतिका से या एपेलेंट से क्या है कि वो इंडिपेंडेंट विटनेस है, उसका थोड़ा वो भी पढ़ते जाइए, बताते जाइए ना साथ। क्या बात है, आज आप बहुत जल्दी में है। आराम से बताइए। रिग्गा चौधरी इसका पिता है, मृतिका का। यस। मैं अभियुक्त बैसखिया भाई संतोष, मैं अभियुक्त बैसखिया भाई संतोष लल्ली को जानता पहचानता। सुलोचना बाई मेरी पुत्री। आज से करीब 6 वर्ष पूर्व सूचना का विवाह ग्राम पडरिया में संतोष के साथ किया था। शादी के समय अभियुक्त लल्ली और संतोष को मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं, व्यवस्था होगी तब दे दूंगा। इसके बाद सुलोचना विदा होकर चली गई। पहली दूसरी विदा में मैंने दहेज के सामान अपनी हैसियत के अनुसार दिया था। सुलोचना ने मायके से ससुराल आना जाना होता था। जब भी अपने आती थी तब वो बताती थी गाड़ी के पैसों की मांग को लेकर लल्ली, संतोष और बैसखिया भाई परेशान करते थे। मैंने सुलोचना से कहा था अभी मेरे पास नहीं, जब भी होगा तो दे दूंगा। उसे समझा बुझाकर उसकी ससुराल भेज देता था। पिछले वर्ष कजलिया के समय सुलोचना के लिए उसके ससुराल पडरिया गया था। तो मुझसे घर में सभी लोग, लल्ली, संतोष, बैसखिया ने गाड़ी पैसों की मांग की थी और मैंने भी कहा था कि मेरे पास अभी व्यवस्था नहीं, जब व्यवस्था होगी दे दूंगी। सुलोचना ससुराल वालों ने मेरे साथ नहीं भेजा, तब मैंने कहा कि आप खुद पहुंचा देना। सुलोचना को लेकर संतोष, बैसखिया भाई आए थे। उसी दिन सुलोचना को छोड़कर चले गए थे। सुलोचना उस दिन बहुत रो रही थी। बताई कि मुझे मेरे ससुर लोग परेशान कर रहे हैं, उन्हें मोटरसाइकिल दे दो। मोटरसाइकिल ना देने का सुलोचना के साथ अभियुक्त मारपीट करते हैं। जन्माष्टमी का सुलोचना के मायके में रही। इसके बाद सुलोचना हम जबरदस्ती ले आए। सुलोचना के ससुराल नहीं जाना चाहती थी। दिनांक 27/9/15 को नंबर 10 में अरिया के सरपंच का फोन करके बताया कि सुलोचना जलकर खत्म हो गई। उसके बाद विश्वास नहीं हुआ, तो इसके अलावा मैंने दोबारा फोन किया लड़की। इसमें बात आ रही लड़की, इसी के जजमेंट में आया है। लेकिन इसके क्लास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में कि मेरी पुत्र सुलोचना, पैरा क्रमांक 6 में स्टेटमेंट है, मेरी पुत्री सुलोचना दमान संतोष के 2 बच्चे। आज मुझे अपने नातियों के नाम ध्यान नहीं है। मैं नाती को उम्र 3 वर्ष था, छोटे नाती को उम्र 1.5 वर्ष। मैंने सुलोचना की शादी 5/5/9 में की थी। सुलोचना का विवाह तय करने के लिए मैं गया था। मेरे समाज के अन्य लोग भी गए थे। राजी खुशी से शादी मांग की कोई बात, दहेज की कोई बात की मांग नहीं थी। आज मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि संतोष के पास पहले से मोटरसाइकिल, स्वतः कहा कि संतोष के पास पहले से मोटरसाइकिल नहीं थी। 5/8/15 को संतोष ने बराही एजेंसी से हीरो होंडा की मोटरसाइकिल खरीदी थी। इसी प्रकार PW का भी स्टेटमेंट आया, मदर है डिसीज की, सेम स्टेटमेंट है इसका।
उनके चाचा का लास्ट आता है स्टेटमेंट PW 12 पेज नथुलाल का कि सिर्फ संतोष परेशान करता था, मतलब 34 नंबर पेज में। ऋषित के चाचा का पेज नंबर 34 में, नथुलाल, मैं अभियुक्त को जानता हूं, मृतक सुलोचना बाई को भी जानता हूं। मेरे बड़े भाई रिग्गा की पुत्री रिग्गा चौधरी, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। सुलोचना की शादी 2005 में ग्राम पड़रिया में अभियुक्त लल्ली चौधरी के लड़के अभियुक्त संतोष के साथ हुई थी। सुलोचना की मृत्यु 2015 में हो गई। जब सुलोचना ससुराल गया था तो देखा कि सुलोचना के आगे जलाया गया। सुलोचना ससुराल के लोग बताए कि सुलोचना को उसके पति सास ससुर ने जलाया। सुलोचना की शादी के बाद से अभियुक्त संतोष सुलोचना को गाड़ी की मांग को तंग करता था। साक्षी ने स्वतः कहा कि संतोष ही केवल मृतक को तंग करता था। एडीसी के चाचा लाट। रीजन ऑफ डेथ क्या है? What is the reason of death as per report? बर्निंग लॉर्डशिप। बर्निंग लॉर्डशिप, डॉक्टर का स्टेटमेंट आया लॉर्डशिप। इसमें चोट के कोई निशान नहीं पाए गए, दिया रखी हुई थी। 80% बर्निंग। 80%। डॉक्टर का स्टेटमेंट आया पेज नंबर 20 में, डॉक्टर भारती का। मैं दिनांक 27/9/15 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरही में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूं। दिनांक को थाना बरही के सैनिक चौबे द्वारा 14 मृतक श्रीमती सुलोचना बाई पत्नी संतोष चौधरी में 27 को शव मेरे समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया। शव को नथुलाल अशोक द्वारा की गई। तो परीक्षण करने मैंने बरही शव को चित अवस्था में पोस्टमार्टम टेबल में लटाया गया। शव को जलने के बाद अकड़न मौजूद थी। शव पूरी तरह 80% जला हुआ था। मतलब घटना के पहले कभी कोई डिमांडिंग नहीं, कोई इन्होंने PW1 भी एक्सेप्ट किया, कभी कोई मांग की नहीं गई मोटरसाइकिल, ना कहीं इंफॉर्मेशन है, रिपोर्ट है। During trial, were you in custody? ड्यूरिंग ट्रायल बेल लास्ट में 3 महीने थे, जजमेंट डेट। तीनों जन बेल में थे? यस लास्ट, तीनों थे बेल। हस्बैंड भी बेल पे थे? यस हस्बैंड। Yes, that's all, Mr. Sivdi. जजमेंट का पैरा क्रमांक 17, SDOP की स्टेटमेंट पेज नंबर 68 जजमेंट का। Yes. साक्षी भगवान प्रसाद त्रिपाठी, जिसके द्वारा मार्ग जांच की गई। साक्षी उपसाक्ष के अनुसार दिनांक 30/9/15 को अनुभागीय अधिकारी पुलिस बिजराहोगढ़ के पदस्थ। दिनांक को थाना बरही में मार्ग 45/15 मृतक सुलोचना बाई के पति संतोष चौधरी 27 वर्ष निवासी पड़रिया थाना बरही जिला कटनी मार्ग में जांच के अभियुक्त लल्ली चौधरी के विरुद्ध थाना बरही में अपराध क्रमांक 16 प्रथम सूचना रिपोर्ट 01 विभाग हस्ताक्षर है। उक्त घटना को मौका नक्शा गवाहन विजय कुमार और राजेंद्र सिंह के समक्ष तैयार किया गया। इस भाग पर मेरे हस्ताक्षर प्रकरण नजरी नक्शा तहसीलदार बिजराहोगढ़ से बनवाया गया। संलग्न किया गया कि प्रदर्श में घटना गवाहों के समक्ष दीपक चिमनी, कांच, मिट्टी का तेल, गंधहाराई, उसका ढक्कन, बाती, जली हुई ढक्कन के सफेद तथा प्लास्टिक की जली मिट्टी, सादी मिट्टी जब्त की गई। Yes, government. Lordship, that the marriage of deceased Lordship date 5th May 2009, Lordship. Yes. And Lordship, within 7 years, Lordship, she died on 27/9/2015, Lordship. Lordship, as per the statement of her mother, Lordship, deceased mother, kindly see, Lordship, para 22 of the impugned judgment, Lordship. Married, Lordship. मीराबाई PW2 ने अपने अभिसाक्ष में कथन किया है कि बैसखिया बाई सुलोचना की सास है, लल्ली सुलोचना के ससुर एवं संतोष सुलोचना के पति है। वह सभी अभियुक्त गणों को पहचानती है। मृतिका सुलोचना उसकी पुत्री थी। सुलोचना की शादी संतोष से करीब 5-6 वर्ष पहले ग्राम पड़रिया में हुई थी। सुलोचना शादी के बाद मायके से ससुराल व ससुराल से मायके आती जाती थी। सुलोचना जब दूसरी बार ससुराल से मायके रक्षाबंधन के समय आई थी, तब उसने उससे बताया था कि अम्मा, उसे ससुराल के आदमी परेशान करते हैं। ससुराल में उसका पति संतोष, ससुर लल्ली एवं सास बैसखिया उसे मोटरसाइकिल की मांग को लेकर परेशान करते हैं। वह लोग गरीब लोग हैं, मजदूरी का काम करते हैं। शादी के समय हैसियत के अनुसार दान दहेज दे दिया था। जब उसकी पुत्री यह सब बताती थी तो वह अपनी पुत्री
सुलोचना से कहती थी कि बेटा वह लोग गरीब आदमी हैं, मोटरसाइकिल नहीं दे सकते हैं। इस बात पर से सुलोचना को समझाते थे। इसके बाद सुलोचना को लेने के लिए दामाद संतोष आया था। वह सुलोचना को लेकर चला गया था। उसकी पुत्री ससुराल जाने से मना कर रही थी। वह कह रही थी कि उसे ससुराल वाले परेशान करते हैं। रक्षाबंधन के बाद जब संतोष सुलोचना को मायके से लेकर गया था, उस समय घर पर कोई नहीं था। संतोष जबरदस्ती सुलोचना को लेकर चला गया था। शमशान शादी के समय उसकी पुत्री सुलोचना अकेले मायके आ गई थी। सुलोचना ने उसके पिता से बताया था कि पति, सास और ससुर उसे मोटरसाइकिल की मांग को लेकर परेशान करते हैं। उसके पति ने भी सुलोचना को समझाया था और उसे विदा करके ससुराल भेज दिया था। सुलोचना के मायके से जाने के दूसरे दिन 11 बजे उसे ग्राम पड़रिया के सरपंच ने फोन से उसके पति को सूचना दी थी कि आपकी बच्ची जल गई है, आप लोग आ जाओ। इसके बाद वह सभी लोग समाचार सुनकर ग्राम पड़रिया पहुंचे थे। वहां जाकर सुलोचना को देखा था। सुलोचना जली हालत में पड़ी थी। उसका शरीर जलकर सूख गया था। सुलोचना की उसके सास ससुर पति ने मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाकर मार डाला है। लॉर्डशिप, that the statement of her father lordship, Rigga Chaudhary. पैरा 20 लॉर्डशिप। उक्त संबंध में अभियोजन साक्षी रिग्गा चौधरी ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि वह अभियुक्त बैसखिया बाई संतोष एवं लल्ली को जानता व पहचानता है। सुलोचना बाई उसकी पुत्री थी। उसके कथन दिनांक से करीब 6 वर्ष पूर्व सुलोचना के विवाह ग्राम पड़रिया में संतोष के साथ किया था। शादी के समय ही अभियुक्त लल्ली और संतोष मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। उसने अभियुक्त से कहा था कि अभी उसके पास व्यवस्था नहीं है, जब व्यवस्था होगी दे देगा। उसके बाद सुलोचना विदा होकर चली गई। पहली व दूसरी विदा में उसने दहेज का सभी सामान अपनी हैसियत के अनुसार दिया। सुलोचना का मायके से ससुराल आना जाना होता था। जब भी वह अपने मायके आती थी तब वह बताती थी कि गाड़ी व पैसों की मांग को लेकर लल्ली, संतोष और बैसखिया परेशान करते हैं। उसने सुलोचना से कहा था कि अभी उसके पास नहीं है, जब भी होगा तो दे देगा। उसे समझा बुझाकर उसे उसके ससुराल भेज देता था। वह पिछले वर्ष कजलिया के समय सुलोचना के लिए उसके ससुराल पड़रिया गया था। तब उससे घर के सभी लोग लल्ली, संतोष और बैसखिया ने गाड़ी व पैसों की मांग की थी। तब उसने उनसे भी कहा था कि उसके पास अभी व्यवस्था नहीं है, जब भी व्यवस्था होगी दे देगा। सुलोचना के ससुराल वालों ने उसके साथ नहीं भेजा था। तब उसने कहा था कि आप खुद पहुंचा देना। सुलोचना को लेकर घर संतोष और बैसखिया आए थे। वे उसी दिन सुलोचना को छोड़कर चले गए थे। सुलोचना उस दिन बहुत रो रही थी। वह बताई थी कि उसे उसके ससुराल के लोग परेशान कर रहे हैं, उन्हें मोटरसाइकिल दे दो। मोटरसाइकिल ना देने के कारण सुलोचना का साथ अभियुक्तगण मारपीट करते थे। जन्माष्टमी तक सुलोचना मायके में रही। इसके बाद उसने ससुराल वाले जबरदस्ती ले गए। सुलोचना ससुराल नहीं जाना चाहती थी। दिनांक 27/9/2015 को ग्राम पड़रिया के सरपंच ने फोन करके बताया कि आपकी बच्ची सुलोचना जलकर खत्म हो गई है। उन्हें उनकी बात पर सेम स्टोरी PW2 what PW2 has said. Yes, Lordship. Is anything else? And Lordship, as per the statement of Dr. Bharti Sinha, Para 11, Lordship. प्रकरण में देखा जाना आवश्यक है कि क्या मृतिका मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई। उक्त संबंध में डॉक्टर भारती सिन्हा PW5। ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि सामान्य से अलग हुई है, जल के डेथ हुई है। लॉर्डशिप, जजमेंट का देखिए श्री आनंद, you have any objection if we grant you bail? आनंद लिखिए श्री RN Dwivedi for the appellants श्री such and such heard on IA number such and such seeking suspension of sentence for appellant number 1 and appellant number 3 by taking this court to the prosecution story. Shri Dwivedi, learned counsel for these appellants, urge that the appellants are father-in-law and mother-in-law respectively of the deceased who died on, क्या डेट ऑफ डेथ क्या है? 27/9/2015
by taking this court to the spot map bracket में करिएगा page 52 of the paper book या कर दीजिए exhibit P9 page मत लिखिए exhibit P9 it is urged that the house of present appellant is just in front of the house where the deceased died. The distance between two houses is about 30 feet. Thus, it is clear that the deceased was not residing with the present appellants. The appellants were aged about 67 and 55 years at the time of incident in the year 2015. During the trial, they were on bail. By taking this court to the state cross-examination of father of deceased, it is urged that at the time of the marriage, these appellants did not demand any dowry from the father of the deceased. The real uncle of deceased, Nathu Lal, PW11, entered the witness box and clearly deposed that it was only husband of deceased, Santosh Kumar, who used to victimize her in relation to demand of dowry. Final hearing of this appeal of 22 will take time. The appellants are senior citizens. Their remaining jail sentence may be suspended. The prayer is opposed by learned such and such on the basis of the objection. We have heard the parties and perused the record. Next may, considering the age of these appellants and the other factors which are mentioned herein above, without expressing any opinion on the merits of the case, we deem it proper to suspend the remaining jail sentence of appellant number 1 and 3. दोनों को 30-30 हजार रुपए की जमानत कर दीजिए. एंड कहाँ का है, किस कोर्ट का है? कटनी क्लर्क्स. कटनी. बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कटनी, सेशंस कोर्ट कटनी, 19 दिसंबर एंड फर्दर डेट्स.